हमने देखा है कि हीरोज के लिए और खिलाड़ियों के लिए फैंस रहे हैं, मगर आश्चर्यजनक बात तो ये है कि एक बिजनेसमैन के लिए पूरी दुनिया में फैंस रहे हैं। उसने एप्पल नाम के एक फल को पूरी दुनिया में ही द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में बदल दिया है। हम सभी को पता है कि एक एप्पल प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो रहा है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरा उथल पुथल हो जाता है। एप्पल के इस नाम को इतना क्रेज में लाने वाले व्यक्ति का नाम ही स्टीव जॉब्स है। उन्हें कंप्यूटर के जादूगर, फादर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन स्टीव जॉब्स की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। गरीबी से लड़ते हुए फेंकी हुई कोक बॉटल्स बेचने वाले स्थान से आज एप्पल कंपनी को 48 लाख करोड़ की कीमत वाली कंपनी में बदलने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के एक सीरियाई मुस्लिम परिवार में हुआ था। लेकिन माता पिता उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाए और उस बच्चे को पॉल और कालरा जॉब्स नाम के एक दंपत्ति को सौंप दिए थे। हाई स्कूल तक स्टीव जॉब्स कैलिफोर्निया में ही अपनी पढ़ाई की। बाद में रीड नाम के कॉलेज में दाखिला लिए थे, मगर उन्हें वहां का पढ़ाई पसंद नहीं आया और भी उनके पढ़ाई के लिए अपने माता पिता के कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस समय में उन्होंने दोस्तों के साथ एक रूम में रहकर कैलीग्राफी सीखते रहते थे। असल में कैलीग्राफी का उपयोग स्टीव जॉब्स को पता भी नहीं था, बस उसे पसंद आया तो सीख लिया। कम से कम सप्ताह में एक बार खाना खाने के लिए वहां के हरे कृष्णा टेम्पल में प्रसाद के लिए 7 किलोमीटर तक चल के जाते थे। उस मंदिर के माहौल के कारण स्टीव जॉब्स को आध्यात्म के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में जानने के लिए उत्सुकता हुई। इसके लिए अटारी नाम के वीडियो गेम्स कंपनी में काम करते हुए जमा किए गए पैसों से वो सन 1974 में इंडिया पहुंच गए। लगभग 7 महीनों तक एक ही आश्रम में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। कुछ दिनों के बाद वापस कैलिफोर्निया चले गए। वहां उनकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त स्टीव वोजनियाक से हुई। वोजनियाक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स पर गहरी पकड़ रहने की वजह से दोनों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचे थे। इसके लिए जरूरी पैसों के लिए स्टीव जॉब्स ने अपने वैन को और वोजनियाक के पास के साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी बेच दिए। आखिरकार 1974 में 1 अप्रैल को दोनों ने मिलकर स्टीव जॉब्स के घर गराज में एक एप्पल कंपनी को स्टार्ट की। वहां उन्होंने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के निर्माण की शुरुआत करके पर्सनल कंप्यूटर्स के निर्माण तक आगे बढ़े। उनके द्वारा तैयार की गई पहली एप्पल कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा बिका था। उस समय कंप्यूटर्स में मॉनिटर नहीं रहा करता था और कंप्यूटर्स केवल बड़ी कंपनियों में ही रहता था। और उस समय स्टीव जॉब्स ने पहले ही महसूस किया कि लोगों को पर्सनल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और पहली बार कंप्यूटर के एड मॉनिटर को जोड़कर एप्पल को रिलीज किए थे। उस समय में एप्पल II एक सनसनी खबर बन गई थी। उस समय कंप्यूटर में जो कुछ भी करते थे उसे स्क्रीन पर देखना एक बहुत ही अजीब बात थी। उस तरह एप्पल कंप्यूटर कुछ ही दिनों में कई करोड़ रुपए की कंपनी बन गई और इसी स्पीड से मैकिंटोश नाम के कंप्यूटर को भी स्टीव जॉब्स ने जारी कर दिया। वे भी अच्छा मुनाफा ला करके रख दिए। तो इस समय में एप्पल कंपनी के लिए CEO की जरूरत थी। इसके लिए स्टीव जॉब्स को जॉन स्कली बेस्ट लगे थे, जो कि पहले से ही पेप्सी कंपनी के CEO थे। तो अब इस पेप्सी कंपनी से जॉन स्कली को एप्पल कंपनी में लाना है। उसके लिए स्टीव जॉब्स ने उनसे एक बात कहा कि आप जिंदगी भर चीनी पानी बेचते रहेंगे या इस दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहेंगे। बस इसी शब्द के साथ जॉन पेप्सी को छोड़कर एप्पल कंपनी में CEO के रूप में शामिल हो गए और इस तरह एप्पल कंपनी कुछ ही समय में एक अच्छे स्थान पर पहुंच गई। उसी समय स्टीव जॉब्स को एक अनहोनी का सामना करना पड़ा। एक बड़ी सी आपत्ति आ गई थी। एक तरफ आर्थिक वित्तीय संकट और एक तरफ IBM कंपनी ने अपने नए कंप्यूटर्स को बाजार में लाना शुरू कर दिया। इस वजह से एप्पल कंपनी की बिक्री काफी गिर गई और एक तरफ एप्पल कंपनी में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। उस समय एप्पल बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स मिलके एक निर्णय पर आ गए, यानी कि स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी के जिम्मेदारियों से पूरी तरह से हटा देना है और सबने मिलकर स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से निकाल दिया। और उनका इतने प्यार से विकास की गई कंपनी से निकाला जाना स्टीव जॉब्स के मन को ज्यादा ही ठेस पहुंचाया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया में नंबर 1 करना चाहते थे, मगर उनके पास सपने ही रह गए और स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी में केवल एक शेयर के अलावा बाकी सभी शेयर्स को बेच डाले थे।
कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में भाग लेने के लिए और कंपनी से संबंधित रिपोर्ट्स के लिए वो उस एक शेयर को बचा के रखे थे और बचे हुए शेयर्स के साथ मिली हुई पैसों से नेक्स्ट नाम की और एक कंप्यूटर कंपनी को स्टार्ट किया। इतना ही नहीं बल्कि पिक्सर एनिमेशन नाम के एक फिल्म निर्माण कंपनी को भी स्टार्ट किया। वॉली, अ बग्स लाइफ, टॉय स्टोरी, कार जैसे सुपर हिट सिनेमाओं को तैयार की है ये कंपनी। तो स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल कंपनी और भी ज्यादा नुकसानों में पहुंच गई थी। तभी एप्पल कंपनी बोर्ड ऑफ मेंबर्स स्टीव जॉब्स की जरूरत को समझकर नेक्स्ट को और एप्पल कंपनी को मिलाकर स्टीव जॉब्स को ही एप्पल कंपनी के लिए सीईओ के तौर पर रहने की मांग की। अपनी कंपनी में वापस आकर स्टीव जॉब्स ने कुछ कठोर निर्णय लिए और उनकी वजह से ही एप्पल कंपनी फिर से मुनाफे की राह पर चल पड़ी। बाद में स्टीव जॉब्स कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उन दिनों में गाने सुनने के लिए एक वॉकमैन और कुछ कैसेट्स को साथ में रखना पड़ता था। ऐसे में स्टीव जॉब्स ने कैसेट्स के बिना सैकड़ों गाने सुनने के लिए आईपॉड नाम के एक डिवाइस को बाजार में लाए। तब तक एक क्रांति आ गई थी। इस कुछ समय के बाद टच स्क्रीन वाले आईफोन और आईपैड ऐसे सबके उम्मीद से बाहर वो ऐसे बड़े फीचर्स के साथ बाजार में प्रोडक्ट्स उतारा गया है। इतना करने के बाद भी स्टीव जॉब्स को एक लाइन प्रोग्राम भी लिखना नहीं आता था, लेकिन ये उनकी नेतृत्व की क्षमता ही थी जिससे वो एक उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। सब कुछ अच्छा रहने पर भी स्टीव जॉब्स की जिंदगी में एक और झटका लग गया। सबसे खतरनाक पैनक्रियाटिक नाम के कैंसर के शिकार हो गए थे। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वो पूरी तरह से पतले हो गए थे। 2011 में स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ के पद से हटकर टिम कुक को एप्पल सीईओ के रूप में घोषणा कर दी और 5 अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। कई लाख करोड़ की कंपनी के मुखिया होने के बावजूद भी स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लू कलर जींस एंड ब्लैक कलर टी शर्ट पहनकर विनम्रता के साथ रहते थे। एक साधारण स्थान से आकर उन्होंने कंप्यूटर, म्यूजिक, मूवीज, मोबाइल्स जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और हीरोज ऑफ द टेक इंडस्ट्री के रूप में जाने गए हैं। उनके प्रयासों को कुछ पत्रिकाओं ने 2007 में द मोस्ट पावरफुल पर्सन के रूप में भी मान्यता दी है और 2011 में टाइम्स मैगजीन द पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी घोषणा की है। स्टीव जॉब्स हमेशा से एक ही बात करते थे कि आप जीने के लिए जो काम करते रहते हैं वो काम आपकी जिंदगी में से सबसे ज्यादा समय को ले लेता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट होना चाहते हैं तो वही काम करें जो आपको पसंद हो और आपको खुद को खुशी मिलती रहे, उसे ही अपना काम के रूप में स्वीकार कीजिए। नहीं तो अपने जीवन के अंत में देखेंगे कि आपकी लाइफ में नापसंद काम के साथ लाइफ में कुछ भी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं मिल पाएगा। तो अब वे कहते हैं उस चीज की तलाश करें जिस चीज से आपको खुशी मिलती है। इसलिए स्टीव जॉब्स उनके मन पसंदीदा टेक्नोलॉजी को अपनी पेशा बनाकर उसमें सफल हो गए। वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बने। अब तक करोड़ों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। एक शब्द में कहें तो अगर टेक्नोलॉजी एक धर्म है तो स्टीव जॉब्स को लोग उसे भगवान मानते हैं। Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स के जीवन के बारे में बहुत सारे पुस्तक आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। अगर आप भी इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे रखे हैं। आप इनके जरिए खरीदारी भी कर सकते हैं। उसी तरह कुछ इंग्लिश PDF बुक्स को भी फ्री में डाउनलोड करने के लिए भी कुछ लिंक्स दी गई हैं। उन्हें भी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही महान व्यक्तियों की जीवनियां जाननी हो
तो इंडियन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल बटन को एक्टिवेट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।